नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। यूँ तो वास्तु शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो हर एक दिशा का अपना अलग महत्व होता है, तो एक ही वीडियो में सारा ज्ञान देना मुश्किल है, सभी दिशाओं की बात करना मुश्किल है। तो आज मैं आपको ब्रह्म स्थान का क्या महत्व है वास्तुशास्त्र में, उसके बारे में बताऊंगा। ब्रह्म स्थान, सबसे पहले तो ये जान लें कि किसको बोलते हैं, किसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। आपका चाहे मकान हो, दुकान हो, बंगला हो, फैक्ट्री हो, गोदाम हो, तो उसका जो केंद्र बिंदु होता है उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। यानी कि कोई भी आपका वास्तु है, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, बंगला हो, तो उसका लंबाई माप लीजिए, उसका चौड़ाई माप लीजिए और उसका बीच का जो सेंटर पॉइंट आएगा उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान को वास्तु पुरुष की नाभि बताया गया है। जिस प्रकार हमारे शरीर का बीच का पार्ट नाभि होता है, ठीक उसी प्रकार वास्तु पुरुष की जो नाभि होती है वो स्थान वास्तु में ब्रह्म स्थान को बताया गया है। तो वास्तु में ब्रह्म स्थान प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है उस वास्तु के लिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ब्रह्म स्थान स्वच्छ होना चाहिए, भार रहित होना चाहिए, खुला होना चाहिए। वहाँ पर कोई हैवी वस्तु रखी हुई नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर शौचालय नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सीढ़ी बनी हुई नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर बिल्डिंग का या शॉप का कोई मेन पिलर नहीं आना चाहिए, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। हो जहाँ तक वास्तु कोई भी हो, उसके ब्रह्म स्थान को खुला, साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। जिस प्रकार से सौरमंडल में सभी ग्रहों का प्रमुख केंद्र बिंदु सूर्य है, ठीक उसी प्रकार हमारा कोई भी वास्तु हो, उसका प्रमुख बिंदु जो है वो ब्रह्म स्थान जो है वो हमारा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा उस वास्तु के लिए हमेशा निकलती रहती है। इसके लिए उस स्थान का स्वच्छ होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कई सारे वास्तु विजिट पे जाता हूँ तो कई बार देखता हूँ कि अमुक कोई हार्डवेयर की दुकान है जिन्होंने बीचों बीच में काफ़ी हैवी लोहे के पाइप है, लोहे के खिले है, सीमेंट की दुकानों में सीमेंट की बोरी रखी हुई है, सीमेंट के गोदाम में, प्लाई के गोदाम में हैवी प्लाई रखी हुई है बीचों बीच ब्रह्म स्थान के ऊपर। तो वैसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो गोदाम हो, दुकान हो, मकान हो, नियम सब जगह वही लागू होगा कि ब्रह्म स्थान हो वहाँ तक स्वच्छ और खुला होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति आ जाए कि ब्रह्म स्थान के ऊपर बीचों बीच ब्रह्म स्थान के ऊपर पिलर आ गया हो। अब बिल्डिंग का पिलर तो हम हटा नहीं सकते, ना उसको तोड़ सकते, क्योंकि उसके ऊपर तो सारा स्ट्रक्चर खड़ा है और वैसी गलती किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारा बिल्डिंग का भार है उस पिलर के ऊपर। तो वैसी स्थिति में कि बीच में से ब्रह्म स्थान को पूरी तरह से भार रहित नहीं किया जा सकता, तो क्या किया जा सकता है जिससे ब्रह्म स्थान का दोष कम हो जाए। तो वो साइंटिफिक उपाय जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं है। अगर समस्या सही तरह से समझ ली जाए और उसका प्रॉपर साइंटिफिक उपाय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। यदि, जैसा कि मैंने बताया कि यदि ब्रह्म स्थान पर भार है, वहाँ पर शौचालय बना हुआ है, वहाँ पर सीढ़ी है या वहाँ पर पिलर है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहता है, पैसों की दिक्कत हमेशा बनी रहती है और व्यक्ति कर्ज में हमेशा डूबा रहता है। पेट की दिक्कत, पेट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, हार्ट और बीपी का प्रॉब्लम भी चलता रहता है।
तो ब्रह्म स्थान यदि दूषित है तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके लिए ब्रह्म स्थान खुला और स्वच्छ हो, प्रायोरिटी उसको देना चाहिए। और अगर वो नहीं रख सकते हैं खुला, लेकिन किसी भी हालत में वहाँ पर सामान ऐसा रखा जाए या कम से कम हल्का सामान रखा जाए ताकि ब्रह्म स्थान पर ज़्यादा भार न हो। इसके अलावा साइंटिफिक उपाय करके भी ब्रह्म स्थान को स्वच्छ बनाया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है। तो मित्रों, आपको भी यदि अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यदि अपनी जन्म कुंडली दिखाना है तो कुंडली कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। आप यदि थाने मुंबई में नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तो आप फ़ोन पर भी पत्रिका कंसल्ट करा सकते हैं। उत्तम क्वालिटी के यदि जेम स्टोन लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमसे जेम स्टोन मंगा सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।